भिलाई वालों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी है, जहां पहले पटरी उस पार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, फिर पंडित प्रदीप मिश्रा, अब जो है भिलाई के पटरी इस पार अगर बात करें तो पंडित युवराज पांडे की भव्य कथा होने वाली है। अगर आप मेरे पीछे डोम सेट देख रहे हैं, बहुत बड़ा कथा का हमारी शिव शक्ति ने व्यवस्था किया है। पूरे विधानसभा का बहुत बड़ा आयोजन है। युवराज पांडे जी आ रहे हैं और हमारे बीच युवराज पांडे जी भिलाई में पहली बार आ रहे हैं। भिलाई में पहली बार हम लोगों ने कथा कर रहे हैं। हमारे साथ आयोजक मौजूद है, सौरभ जायसवाल भाई हमारे साथ मौजूद है। लगातार आयोजन करते आ रहे हैं, समाज सेवी से जुड़े हुए हैं, लोगों को प्रेरित काफ़ी कर रहे हैं। क्या आयोजन रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी? जय श्री महाकाल। भिलाई वासियों को सादर आमंत्रित है सबसे पहले युवराज पांडे जी की कथा में। इस बार हम लोगों ने बहुत बड़ा कथा का हमारी शिव शक्ति ने व्यवस्था किया है। पूरे विधानसभा का बहुत बड़ा आयोजन है। युवराज पांडे जी आ रहे हैं और हमारे बीच युवराज पांडे जी भिलाई में पहली बार आ रहे हैं। भिलाई में पहली बार हम लोगों ने कथा कर रहे हैं। 7 तारीख को हम लोगों ने 1100 महिलाओं के साथ यहाँ पे कलश यात्रा निकाल रहे हैं। जो समिति में कलश भी हमारी समिति वितरण कर रही है 1100 कलश। और 8 तारीख से 14 तारीख तक युवराज पांडे जी श्रीमुख से कथा होगा और इस डोम सेट में इतना बड़ा आयोजन समिति द्वारा किया गया है। यहाँ पर एक कथा होने जा रहा है। और 15 तारीख को भव्य पालकी यात्रा है बाबा महाकाल जी की, चंद्रमौलेश्वर जी की। और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से छोटे छोटे हमारे लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी संस्कृति झांकी भी मंगाया गया है, जो हम लोगों ने इस बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा में दर्शाएंगे। और 17 तारीख को 10,000 से 12,000 आदमियों का महाभंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। और कार्यक्रम का ये शिव शक्ति सेवा समिति बेहद, जब समिति फर्स्ट टाइम हम लोग का कार्यक्रम था तो करीबन 10 से 12 लोग थे और आज इस समिति के साथ 500-600 लोग जुड़े हुए हैं शिव शक्ति समिति के साथ। बस बाबा का सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। क्या कुछ संघर्ष रहा समिति को खड़ा करने में? इतना भव्य डोम सेट लगाए हो, हजारों की संख्या में लोग तो आएंगे ही, क्या कुछ लोगों की समिति ऐसी है, जब सब छोटे छोटे भाई लोग हैं, सब छोटे छोटे, सब कोई अपना व्यापार बंद करके, कोई अपना जॉब रिज़ाइन मार करके, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सब अपना अवॉइड करके इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और हम लोग का 6वां साल है बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा का, और 6वां साल पालकी यात्रा का, और हम लोग का 4था साल है शिव महापुराण का। इस बार शिव महापुराण में क्या कुछ नया दिखेगा? कुछ ऐसी लाइन या कुछ ऐसी झलकियाँ याद हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? बस बढ़ते कदम युवाओं की सनातन की ओर, ये सबसे बड़ा है कि हम लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे भाई लोग मिलकर, हमारी शिव शक्ति समिति की महिला लोग मिलकर जो डोर टू डोर जा रहे हैं, एक एक घर में आमंत्रण दे रहे हैं। सारे वार्ड में नहीं कि बल्कि पूरे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह आमंत्रण उन लोगों ने 10,000 कार्ड हम लोगों ने हर जगह, हर घर कार्ड छोड़वा रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इस कथा सुनने के लिए आए। और जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों ने 7 दिन महाभंडारे का विशेष ध्यान रखा है कि कोई भी इस पंडाल में आए तो भूखा ना जाए। प्रसाद का अच्छे से ध्यान रखे है। प्रशासन ने हमारा अच्छा सपोर्ट किया, प्रशासन देख रहे। और कार्यक्रम के दौरान मेडिकल सिविल भी लगेगा और ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो हम इस पंडाल के अंदर इस बार कर रहे हैं। और हमारे वैशाली नगर के लिए और हमारे कैंप क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि युवराज पांडे जी का कथा होने जा रहा है हमारे बीच में। और हम लोगों ने जितना हो सके भव्य से भव्य, और इस कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों ने 4 महीने से भिड़े हुए हैं, तब जाके आज ये आयोजन आपको दिखा पा रहे हैं। शुभम भाई हमारे साथ मौजूद है, लगातार मीडियाओं कर्मियों से बात करता रहता है और बहुत सारी चीज़ें पर मीडिया हैंडल आप ही करते हो। जी। सनातन धर्म को लेकर क्या देखते हो? इस पर क्या कुछ दिखने वाला है यहाँ पे? गुरुजी सनातन की ओर युवाओं को हमेशा जोड़ते हुए चलते हैं और इस बार भिलाई में यह आयोजन करने का मौका हम लोग को मिला। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुजी का कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने में करवा रहे हैं। लाखों की भीड़ आप देखेंगे यहाँ। 7 तारीख से एक जन सैलाब उठेगा यहाँ इस विधानसभा में। और इस बार हम लोग अलग अलग स्वास्थ्य सुविधा भी ला रहे हैं पब्लिकों के लिए, दर्शकों के लिए हमारे। और जो जितने भक्तगण आएंगे दूर दूर से, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखते हुए 7 दिन का भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं। और 8 तारीख से 14 तारीख तक एक भव्य शिव महापुराण का आयोजन होगा, जिसमें माटी पुत्र युवराज पांडे जी के श्रीमुख से कथा का वर्णन होगा। और सारे भक्तगण इसमें आप देखेंगे, ही सारे भक्तगण इसमें रहेंगे और कथा का आनंद लेंगे। समिति के और कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। इस बार कितने लोग आने की संभावना है, क्या कुछ रहेगा? हमने इस
पिछले 3 साल में यहाँ कथा करवाए, ये चौथा साल भव्य पंडाल बनाए हैं। तो हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस पंडाल में आए। और राष्ट्रीय कथावाचक युवराज पांडे जी का आगमन है इस बार भिलाई में, तो आप जितना हो सके सभी आए। सबको सादर आमंत्रित है हमारे पंडाल में। जय श्री महाकाल। 2 लाइन में अगर भिलाई के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? अगर आप भिलाई की जनता को 2 लाइन में कुछ बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। सारे भिलाई वासियों को आमंत्रण है बाबा की इस कथा में। पावन कथा होने जा रहा है। माटी पुत्र हमारे बीच युवराज पांडे जी आ रहे हैं। बस जय श्री महाकाल। देख सकते थे हमारे साथ समिति के सदस्य थे, इन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि भिलाई वासियों को इस कथा में इसलिए आना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पंडित युवराज पांडे खुद कथा करने आ रहे हैं। और इसी के साथ ही जो है छत्तीसगढ़ी कथावाचक भी हैं, ये इनका काफ़ी क्रेज़ भी आजकल के युवाओं में काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। बाबा आपको भी आना चाहिए, इस कथा का लुत्फ उठाना चाहिए, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं प्रांजलि यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।